नहीं अगस्त्या प्लीज नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बस यही शब्द थे जो रूम में बार बार गूंज रहे थे। एक लड़की काफी डरी घबराई हुई किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान उसे भागना का कोई मौका नहीं दे रहा था। पूरे कमरे की हालत बहुत खराब थी, पूरी तबाही मची हुई थी, सब टूट फूट गया था। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी पर सामने खड़े डेविल की आंखों में नतमाहट या रहम दूर दूर तक नहीं था। वो इतना लंबा चौड़ा था कि उसके सामने वो लड़की मुट्ठी भर लग रही थी, जिसका पूरा बदन डर से थरथरा रहा था। वो लड़की दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उसका हाथ पकड़ पीछे खींच उसे बिस्तर में गिरा देता है। शुभी के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। वह लड़का धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ने लगा और शर्ट के बटन अपने हाथ से खोलने लगा। शुभी पीछे सरकने लगी, उसके दिल की धड़कनें डर के मारे बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगस्त्या उसके करीब आया। शुभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज प्लीज अगस्त्या, प्लीज नो। अगस्त्या की आंखें बहुत डार्क थी, गुस्से के कारण लाल हो गई थी, जैसे सारा खून आंखों में ही उतर आया हो। इस वक्त वह किसी डेविल से काम नहीं लग रहा था। अगस्त्या राव शहर का एक बहुत और माफिया की दुनिया में भी अच्छा खासा नाम रखने वाला इंसान था। ऐसा नहीं था कि वह हमेशा से ही ऐसा है। शुभी खुद हैरान थी, उसने अगस्त्या की आंखों में खुद के लिए हमेशा प्यार और फिक्र ही देखी थी। अगस्त्या उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, प्रोटेक्ट करता था, उसकी केयर करता था, क्योंकि वह उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। शुभी अगस्त्या से बहुत प्यार करती थी, पर जब उसने इजहार किया तो अगस्त्या ने ये कहकर मना कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसे भी ये बातें या उसके लिए ऐसी फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। शुभी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही अगस्त्या है जो आज पूरी तरह से डेविल बन चुका है। अगस्त्या ने शुभी के झटपटाते हाथों को कसके पकड़ा और पीछे बिस्तर से लगा लिया। क्या हुआ बेबी डॉल, इतना घबरा क्यों रही हो? यही तो चाहती थी ना तुम, जब तुमने मुझे प्रपोज किया ऐसे ही इमेजिन करती होगी ना तुम मुझे अपने साथ। तो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, फिर यह अचानक इतना बेचारी बनने का नाटक क्यों? ओह हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, नाटक करना तो तुम्हारी फितरत है। आखिर बहन किसकी हो? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते ही अगस्त्या के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। शुभी के रोते हुए चेहरे को बड़ी बेदर्दी से अपने हाथ में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अगस्त्या ने कहा, मैंने पीयूष को अपने भाई से बढ़कर माना और उसने क्या किया? मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, मेरे 500 करोड़ के डायमंड लेकर भाग गया, यहाँ तक कि उसने मेरी बहन के साथ भी उसका रेप किया, उसकी वह हालत कर दी कि आज भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने किया, मगर उसे क्या लगा कि वह बच जाएगा? शायद वह तुम्हें अपने साथ ले जाना भूल गया, या शायद जानबूझकर नहीं लेकर गया ताकि तुम उसके कर्मों की सजा भुगत सको, और तुम भुगतोगी, जरूर भुगतोगी। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरा भाई ऐसा। इतना बोलते ही उसकी चीख निकल गई। अगस्त्या ने उसके एक तरफ के कपड़े को पकड़कर फाड़ दिया था, वह भी बुरी तरह से। अगले ही पल शुभी को अपने नीचे वाले हिस्से में जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। अगस्त्य के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खतरनाक थे, उसकी गर्दन, उसके माथे पर, उसके हाथों पर उसकी नसें उभर आई थी। शुभ जोर से चिल्लाती रही, मगर अगस्त्या ने तो जैसे आज से बर्बाद करने का ठान ही लिया था। उसने गुस्से से भरी आवाज से अपना काम जारी रखते हुए कहा, पीयूष जिस दिन मेरे हाथ लगा वह तो मरेगा ही, मगर उसके किए की सजा अब तुम्हें भी रोज भुगतनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। वो बाहर आते ही घर की एक नौकरानी को बुलाता, शांता। एक डरी हुई सी नौकरानी भाग के वहां आती है और अगस्त्या के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। इस लड़की को खाना पीना देती रहना, अगर ना खाए तो जबरदस्ती ट्रस्ता, इसका जिंदा रहना इसकी सजा है, और भागने का तो इसे ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मैं जल्द वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। शांता बस अपनी गर्दन हिला देती है और अगस्त्या चला जाता है। जाते हुए वो सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगता है। पीयूष खन्ना, यू आर डेड नाउ। जितना छुप सकते हो छुप लो, बहुत जल्द अपने हाथों से गला काटूंगा तुम्हारा, मार्क माई वर्ड्स। अगस्त्या गाड़ी में बैठता है और एक कॉल करता है, पूरी कंट्री में फैल जाओ, सारे कनेक्शन एक्टिव कर दो, उसे किसी भी हाल में ढूंढो, चाहे उसके लिए पूरी धरती का चप्पा चप्पा ही क्यों ना छानना पड़े। जस्ट फाइंड दैट बास्टर्ड एनी हाउ। कॉल कट करके अगस्त्या गाड़ी लेकर निकल जाता है।
शुभी बहुत प्योर लड़की थी, आज तक कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई, उसे किसी ने नहीं छुआ था, शायद इसलिए आज उसका दर्द बहुत ज्यादा था। वो टूट गई थी, बहुत दर्द में थी, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगस्त्या की हैवानियत को जब तक बर्दाश्त कर सकी उसने बर्दाश्त किया, और जब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बेहोश हो गई। उसका चीखना चिल्लाना एकदम से शांति और सन्नाटे में बदल गया। थोड़ी देर बाद अगस्त्या शुभी को वही उसी हालत में छोड़कर को सुबह सूरज की रोशनी जब शुभी के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद खुलती है, या ये कहो कि वो बहुंशी से जागती है। धीरे धीरे शुभी अपनी आंखें खोलती है। धीरे धीरे शुभी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो महसूस करती है कि उसके सर में बहुत तीखा सा दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा कि मानो किसी ने उसके शरीर को पकड़ के गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो। ये दर्द उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आहा, बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मैं मर ही जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। शुभी अपने चारों तरफ देखती है। वह एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और अब उसने कपड़े पहन रखे थे। शुभी को याद आता है कि रात को उसके साथ क्या हुआ था, और वह याद करते ही मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है, वह टूटकर बिखर जाती है। उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं। कल रात उसके साथ जो हुआ वह इतना अनएक्सपेक्टेड था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा भी आएगा। अपने भाई पीयूष के बारे में और अगस्त्या के गुस्सा और नफरत के बारे में, अगस्त्य ने जो उसका रेप किया उसके बारे में सोच सोच कर शुभी का दिमाग फटा जा रहा था, दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और हाथ में ट्रे लेकर शांता कमरे में आती है। शांता घर की नौकरानी थी। शुभी शांता की तरफ देखती है। आप जाग गई, मैं आपके लिए खाना और आपकी दवाएं लेकर आई हूँ, ये लीजिए, ले लीजिए, आपको राहत मिलेगी दर्द में। शुभी घबराई हुई सी आवाज में शांता से बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई, इस बिस्तर पर, और मेरे कपड़े, ये कौन से कपड़े पहने हैं मैंने? उस औरत ने सुबह की बात का सीधे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, कल रात को आप जिस कमरे में थी वहां से मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। आपके कपड़े भी मैंने ही बदले हैं, और रात को मैंने डॉक्टर को बुलाया क्योंकि आपकी ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपका काफी खून बह गया था, इसलिए मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। शुभ जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है। वो तुरंत उठने लगती है कि शांता शुभी से पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? शुभी अपने आप को संभालते हुए बोली, अपने घर में, यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, मुझे अपने घर जाना है। शांता शुभी से बोली, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। शुभी गुस्से में बोली, भाड़ में गई इजाजत, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद शुभी कमरे से भाग जाती है। शांता उसे पुकारती रहती है लेकिन वह कुछ नहीं सुनती और सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आती है। बाहर जाने के लिए वह जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही हाथ में बंदूक लिए हुए गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एक गार्ड ने शुभ से कहा, मैडम आप घर से बाहर नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर मिला है कि हम आपको कहीं ना जाने दे। शुभी गुस्से में अपनी मुट्ठियों को करते हुए आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। एक गार्ड ने शुभी से कहा, सर का हुक्म है कि आपको कहीं ना जाने दिया जाए जब तक वह खुद आपके यहाँ से न ले जाए। शांता भागती हुई वहां पर आती है। वह शुभी के पास आकर बोली, मैडम आप अंदर चलिए, ये लोग आपको नहीं जाने देंगे, इन्हें ऑर्डर मिला है और आप तो जानती है कि सर के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है, आप प्लीज अंदर चलिए। शुभी जानती थी कि वह कहाँ फंस चुकी है। वो अगस्त्या को बचपन से जानती थी। अगस्त्या उसके साथ हमेशा से ही निर्माहट से पेश आने वाला इंसान था, उसका बहुत ख्याल रखता, उसकी केयर करता, इसीलिए तो वो उसके प्यार में गिर गई थी। लेकिन आज उसकी दरिंदगी ने शुभी की अंदर से हिलाकर रख दिया। टूटी फूटी सी हालत में शुभी वापस अंदर आती है, अपने कमरे में आती है। शांता उसे बिस्तर पर बैठाती हुए बोली, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज इसे खा लीजिए। शुभी बिना शांता की तरफ देख खोई हुई सी आवाज में बोली, मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे यहाँ से। शांता ने कहा, आपको खाना पड़ेगा। ये चीज सुनकर शुभी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है।
वह शांता की तरफ देखकर बड़ी कड़क आवाज में बोली, कोई जबरदस्ती है क्या? कहा ना नहीं खाना, जाओ यहाँ से। वो जोर से चिल्ला पड़ी क्योंकि उसका दिमाग हद से ज्यादा खराब हो चुका था। शांता एक गहरी सांस लेकर बोली, हम पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगस्त्या सर का दिया हुआ ऑर्डर हम सबको मानना ही पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको खाने पीने के लिए देती रहूं ताकि आप मर ना जाए, क्योंकि आपका जिंदा रहना उनके लिए जरूरी है। शुभी के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वह समझ गई थी कि कल रात तो सिर्फ एक नमूना था, उसके साथ कुछ तो बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। आखिर अगस्त्या ने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? वह जो चाहता था वह तो हासिल कर चुका है ना। बर्बाद कर दिया है उसने मुझे, फिर मुझे यहाँ कैद करने का क्या मतलब है? खाना वहाँ पर रखने के बाद शांता चली जाती है, लेकिन शुभी खाने को हाथ तक नहीं लगाती और अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। रात के बारे में याद कर करके सभी के गाल आंसुओं से गीले हो चुके थे। उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। उसका पूरा बदन कँपकँपा रहा था। उसके बदन का दर्द अब भी बहुत ताज़ा था। कल रात अगस्त्या ने जख्म शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर जख्म दिए थे। आंखों में आंसू लिए शुभी ने कहा, भाई कहाँ चले गए हैं आप? यह क्या किया है आपने? मुझे यकीन है कि आपने ऐसा जरूर कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अगस्त्या को ये बात कौन समझाए? भाई प्लीज आप जहाँ कहीं भी है सुरक्षित रहना, क्योंकि अगर आप अगस्त्या की नज़रों में आए तो वह आपको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शुभी के साथ वह हादसा हुए तकरीबन 5 दिन बीत चुके थे। सभी आज भी उसी घर में कैद थी और उसे वहां से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। अगस्त्या अभी तक वहां नहीं आया था और शुभी एक एक दिन डर डर के निकाल रही थी कि पता नहीं जब वो आएगा तो क्या करेगा। अगस्त्या बहुत डार्क एक्सप्रेशंस के साथ एक कमरे में एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो काफी गुस्से में है। उसकी ओरा इतना चिल्ड हो चुका था कि वहां पर खड़े सारे गार्ड्स के रोंगटे अपने आप ही खड़े हो गए थे। मेरी इतनी फोर्स लगने के बाद भी तुम लोगों को पीयूष का नामो निशान तक नहीं मिला। आखिर ऐसा कहाँ चला गया वो? उसे धरती खा गई या आसमान निगल गया? एक मामूली से एहसान को ढूंढ नहीं पा रहे हो तुम लोग? किसी काम के नहीं हो? अगस्त्या के चिल्लाने से सब लोगों के पैर कांपने लगते हैं। एक गार्ड ने अपना सर झुकाकर बहुत डरी हुई से आवाज में कहा, हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी सर उसे ढूंढने के लिए, लेकिन पता नहीं और रात ऐसा गायब हुआ मानो गधे के सर से सिंह। हमने पूरी कंट्री का चप्पा चप्पा कर मारा, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं है यहाँ पर। रातों रात गायब हो गया। तभी एक और गार्ड वहां पर भागता हुआ आता है। सर हमें पीयूष सर के घर पर कुछ जरूरी सामान मिला है, शायद आपको देखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्या अपना आईब्रोज सिकोड़ लेता है। सर हाउ डरे यू? वो कमीना तुम्हारा सर नहीं है। सर नहीं है, वो दुश्मन है जिसे दिखते ही गोली मारनी है तुम लोगों को। अगस्त्या इतना जोर से चिल्लाकर बोला कि वहां मौजूद सबका दिल दहल गया। गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा। अगस्त्य कुर्सी से खड़ा होकर आगे बढ़ता है। वह आदमी सारे सामान को सामने रखी टेबल पर रख देता है। अगस्त्या वहां पर पहुंचकर उसे सामान को जैसे ही देखता है उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। वह सारा सामान उसकी बहन का था, समायरा का। साथ में उसे एक फोन भी दिखाई देता है जो पीयूष का था। अगस्त्या तब उस फोन को अपने हाथ में उठाता है और फोन का लॉक खोलता है। अगस्त्या उस फोन को स्क्रॉल करता है, उसमें चेक करने लगता है। तभी उसे उस फोन में कुछ ऐसा मिलता है कि उसकी आंखें शौक से और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वह देखता है कि पीयूष के फोन में अगस्त्या की बहन समायरा की बहुत सारी फोटोज थी और वह भी ऐसी हालत में जैसे मैं नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे ज्यादा झटका देने वाली बात तो ये थी कि समायरा की नहाते वक्त, चेंज करते वक्त की ऐसी बहुत सारी वीडियो पीयूष के फोन में थी। अगस्त्या शॉक हो जाता है। हरामजादा, इसका मतलब वो ये सब बहुत पहले से करने की फिराक में था। अगस्त्या को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उस फोन को अपने मुट्ठी में जोर से कस लेता है। वह अपने दांत पीसते हुए बहुत डार्क एक्सप्रेशंस के साथ बोला, पीयूष खन्ना, अब तो भगवान भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकता। एक बार अगर तुम मेरे हाथ में आए तो मैं तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ लेकिन मुझे बच नहीं सकते। बहुत जल्द ढूंढूंगा मैं तुम्हें, बहुत जल्द। अगस्त्या अपने घर पहुंचता है। वह सीधा एक कमरे में चल कर जाता है।
वह कमरे का दरवाजा खोलना है तो कमरे में खड़ी नस अगस्त्या को देखती है। अगस्त्य उसे वहां से जाने का इशारा करता है और नस चुपचाप सर झुकाकर कमरा छोड़कर चली जाती है। अगस्त्य आगे बढ़ता है। आगे एक बड़े से बेड पर उसकी बहन लेटी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके आसपास मशीन लगी हुई थी। अपनी बहन को इस हालत में देख ये चीज अगस्त्य को वाचोटती थी कि वह भाई होकर अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। उसने जिस इंसान को अपने भाई से बढ़कर माना था, जिस इंसान पर जान से ज्यादा भरोसा किया था, जिसे समायरा की और 500 करोड़ के हीरो की जिम्मेदारी दी थी, उस इंसान ने उसके भरोसे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि वह सोच भी नहीं सकता था। पीयूष खन्ना अगस्त्या के बचपन का दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों की दोस्ती की मसाले दी जाती थी अंडरवर्ल्ड में। दोनों को दो जिस्म एक जान कहा जाता था। लेकिन आज के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अगर दुनिया में अगस्त्या का सबसे बड़ा कोई दुश्मन जिससे वह बहुत बेरहमी से कुत्ते की मौत मारना चाहता है वो पीयूष था। हालात एक झटके में पलट चुके थे। दो लोग एक झटके में दोस्त से दुश्मन बन चुके थे। अगस्त्या अपनी बहन के पास आकर बिस्तर पर बैठता है। उसकी बहन कोमा में थी। इतने बड़े सदमे को पता नहीं बेचारी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, कितना दर्द हुआ होगा इसे जब उस बेरहम आदमी ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला होगा। पता नहीं कब से वह ये सब प्लान कर रहा होगा। समायरा के बाथरूम, उसके कमरे में न जाने कितने सीसीटीवी लगाकर उसने उसकी बहन की गंदी वीडियो निकाली। अगस्त्या को वह पल याद आता है जब उसकी बहन चहकती थी, हंसती मुस्कुराती थी। घर कितना खिल जाया करता था उसकी हंसी से। जब वो अपने भाई को राखी बांधती थी, किसी चीज के लिए उससे जिद करती थी, नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। कितने इमोशंस हुआ करते थे इस समायरा में, और आज सारे इमोशंस को छोड़ इमोशनलेस एक लाश की तरह वह सिर्फ बिस्तर पर पड़ी हुई है और अंदर ही अंदर ना जाने कितने दर्द से गुजर रही है। वह भी सिर्फ एक इंसान के कारण जिसने उनकी हंसती खेलती दुनिया को एक चुटकी में बर्बाद कर दिया। अगस्त्या समायरा के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, अपने भाई होने का फर्ज में नहीं निभा पाया छोटी, मैं तुम्हारी इज्जत बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है जब तक तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं टुकड़ों में नहीं काट देता, तुमसे अपने हाथ पर राखी नहीं बंधवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें इस हालत में पहुँचने वाले की मैं वह हालत करूँगा कि वह खुद मेरे सामने गिर गिर कर मुझे मौत की भीख मांगेगा। सिर्फ वही नहीं, उसकी बहन की जिंदगी भी मैं नर्क बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद अगस्त्या के जहन में शुभी का चेहरा घूम जाता है और उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा शैतानी हो जाते हैं। अगस्त्या खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। अब आगे वह क्या करने वाला था, कैसे पीयूष से बदला लेने वाला था और उसका शुभी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था, अब शुभी की जिंदगी कितनी बदतर होने वाली थी, इसका पता तो आगे चलकर ही चलने वाला था।